रानी भाभी, आपने हमारी जिंदगी को अज़ाब बना के रख दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आखिर कब तक चलेंगी? अब हम आपके आगे इस तरीके से नहीं झुक सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर रानी कहती है कि देखिए साकिब, ये किस किस्म की गुफ्तगू मेरे साथ कर रहे हैं। इनको क्या लगता है कि मैं इनके खिलाफ़ ये बातें जानबूझ के कर रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं इन लोगों का बुरा चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इनके साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर फ़िज़ा कहती है कि आप वाक़ई में हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हैं। शायद इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यही है। आपको ये हकीकत माननी पड़ेगी कि आपने जो कुछ भी किया, बहुत सख्त गलत किया है। हम आपको कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकते हैं। आपको अपना रवैया बदलना होगा, वरना हम इस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। रानी कहती है कि देखते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। साकिब कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि वही सुनेंगे जो कुछ मैं कहूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी जो कुछ मैं कहती हूँ ना, वैसा ही करती जाओ, वरना मामले तुम्हारे लिए बहुत शदीद किस्म के ख़राब हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ ऊट पटांग हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ अब यहाँ से रफ़ा दफ़ा हों, क्योंकि मैं तुम लोगों को सामने देख के तंग आ चुकी हूँ और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके तैयारी करो। मैं आपको अब यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। बंदा हमारा एहसास करता है, आप उसे हमसे दूर करने की कोशिश में क्यों लग जाती हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। बहरहाल जी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद के जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। और अब ऐसा ही है कि ज़ारून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने में, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी, अपनी सारी आप बीती ज़ारून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भई, आप जिस हालत में हैं, आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी-बुरी बातें सोच रही हो। देखो, अगर ऐसा कर रही हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूँगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी, रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी, बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी। इसलिए उसको कुछ बोलना पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा की इस एपिसोड्स में आप देखेंगे जी, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राशिद ने वहाँ से भागने का इरादा किया, कि समझिए कि सारे मामलात बड़े बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा रानी जो है गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग जो चाहती थी ना, वही हुआ है। लेकिन रिदा कहती है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है। देखो किस तरीके से सारा तुम्हारा किया धरा तुम्हारे ऊपर ही आ गिरा है।
काश आप पहले ही इन सब चीज़ों को समझ जाती और हमारे ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती ना करती। लेकिन आपने भी हमारी एक नहीं सुनी और फ़िज़ा की ज़िंदगी को जीर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दी। लेकिन देखिए, हुआ वही जो मेरा खुदा चाहता था और सारे मामलात कैसे ठीक हो गए। आगे से गुस्से में आ जाती है रानी और कहती है कि ये मत समझना कि तुम अपनी बाजी को जीत चुकी हो। मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि राशिद जैसा बंदा भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी तरफ जी रीता जो है वो अब कोरे कोरे जवाब देने लग गई है रानी को और कहती है कि आप हमारे मामला से दूर ही रहिएगा और अब अगर आपने कोई फैसला किया हमारे बारे में इस तरह का तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी मज़ीद बिगड़ चुकी है और ज़ाहिर उनको साफ साफ कह देती है कि देखो आइंदा से तुम कभी भी मेरे घर में तशरीफ़ ना लेके आना, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। तुमने रिदा और फिज़ा का ठेका नहीं उठाया हुआ कि उनकी सारी परेशानियों में उनका साथ दोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अब इस घर से दूर रहोगे। रिदा काफ़ी हैरान होती और कहती है कि जो बंदा हमारा एहसास करता है आप उसे हमसे दूर करने की कोशिश में क्यों लग जाती हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद के जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और अब ऐसा ही है कि ज़ारून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने के, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी अपनी सारी आप बीती ज़ारून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भाई आप जिस हालत में हैं आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही हो। देखो अगर ऐसा कर रही हो ना तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाए।